हाँ, तो क्या हाल चाल है नाइन्थ क्लास के बच्चों के। भाई एट्थ क्लास में थे अभी, है ना, और अब हम नाइन्थ में आ गए हैं। और नाइन्थ में आते ही साथ हमें ये पता चला कि सिलेबस तो चेंज हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया तो क्या हुआ। भाई इतना भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बाकी ज्योमेट्रिकल जो सेक्शन है, ज्योमेट्री का जो सेक्शन है, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूं। और यहाँ पर अपन करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, है ना, अपनी बुक का जो गणित मंजरी करके जो अपनी बुक है, इसका हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम, और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पूरा वीडियो देखो शांति से बैठकर, और आप देखोगे कि आपको हर एक चीज अपने आप बनने लगी है ना। जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आप इसके सॉल्यूशंस देखो। आज अपन इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो इसलिए ज्यादा ले लिया क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको जो है बेफिक्र करूं और टेंशन फ्री करूं, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भैया ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। भाई कोऑर्डिनेट्स, ये नया शब्द हमें कहां से मिल गया, है ना। ये नया शब्द है क्या। तो बिल्कुल मत घबराओ, अपन आराम से समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ना। देखना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे मोबाइल फोन में गूगल मैप्स होते हैं, हमारे जो फोन में मैप्स होते हैं ना। तो मैप जो है वो लोकेट कैसे करता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे आपने जीपीएस सुना होगा ना, जीपीएस, अरे अब तो सब जानते हैं सर हम, है ना। तो जीपीएस है। और एक और गेम में आपने पबजी का नाम तो सुना ही होगा, फ्री फायर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। भाई गेम है, मैं नहीं कहता कि आप खेलो, लेकिन हाँ सुना तो होगा, थोड़ा बहुत तो खेल ही लिया होगा, है ना। लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि एक मैप होता है और जिसमें प्लेयर्स दिखते हैं हमारे लिए, और हम उनको लोकेट कैसे करते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम वर्क करता है, और उस सिस्टम का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसका। भाई जो लोकेशन पता चलती है ना, वो लोकेशन काय से पता चलती है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता चलती है। बात समझ में आई। नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से समझेंगे, और आराम से, और आराम से। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक पॉइंट की, किसकी, एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। किसकी मदद से हम लोकेशन जो है वो पता लगा पाते हैं उस पॉइंट की, नंबर्स की हेल्प से। ठीक है बात, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब तो आ गया समझ में। देखो और करते हैं ना। तो गेम में पबजी है, पबजी में प्लेयर की लोकेशन, गूगल मैप्स पे हमारी लोकेशन या किसी अदर पर्सन की लोकेशन, किसी सिटी की लोकेशन, ये सारी लोकेशंस जो हैं वो हमें पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इस चीज को समझने के लिए, है ना, हमें इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए अब हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, जिसमें हम प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेन क्या होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ सुनते जाओ, अभी आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा, है ना। द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D, 2D का मतलब ही होता है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। क्लियर है बात। टू डायमेंशनल जिसमें दो डायमेंशंस हो, है ना। एक लेंथ, एक ब्रेथ। समझ में आया, याद आया, मेंसुरेशन पढ़ा था अपन ने एट्थ क्लास में, है ना। चलिए, तो द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हमें समझना है। हम बहुत आराम से समझेंगे। देखिए भाई, आपके पास दो एक्सेस होंगी, दो एक्सेस यानी कि दो लाइंस होंगी, ठीक है। दो लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से।
एक लाइन होगी ये, एक तो लाइन हो गई ये भैया कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? तो सर ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन है सर। और ये वाली लाइन सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल लेटी हुई है ना। तो लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं हम? सर इसको तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हम बोलते हैं सर वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझना आप, यहां पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है। इसने इस इन दोनों लाइनों ने मिलकर चार प्लेन बना दिए। क्या बना दिए? चार प्लेन बना दिए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। भाई ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है बात? अब आप बात करो तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। याद रखना है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। क्लियर है बात? अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर दो लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेक्ट हो रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब सर, इंटरसेक्ट मतलब आपस में कटना, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। क्लियर है बात? इसको हम डिनोट काय से करते हैं? ओ से। ओ मीन्स होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5। ऐसे करते करते हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, जैसे कि इंटीजर्स में जाते थे, याद है ना। अगर हम इसके इस तरफ आएंगे तो ये हो गया 0, यहां हो गया -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर है बात यहां तक? सेम इसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो करेक्ट नेगेटिव। यहां आया 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4 एंड यहां आएगा 5। सेम यहां आएगा -1, यहां आएगा -2, यहां आएगा -3, यहां आएगा -4 एंड यहां आएगा -5। इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि एक्स एक्सिस कैसे हम लिखते हैं, वाई एक्सिस किस तरीके से लिखते हैं। ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब आप ध्यान से समझना, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अगर अलग अलग बोले तो हम जानते हैं ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की भैया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए, अब आपने इसको समझा तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब हमने एक्स एक्सिस पढ़ लिया, वाई एक्सिस पढ़ लिया, जो जो पढ़ लिया वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? फर्स्ट एक्स एक्सिस क्या होता है, सेकंड वाई एक्सिस क्या होता है, थर्ड हमने देख लिया ओरिजिन क्या होता है ना। ओरिजिन यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है।
और एक और बात बची है ओरिजिन के बारे में, वो भी बता देता हूं। और फोर्थ नंबर पे हमें देखना है क्वाड्रेंट। ठीक है बात। अब सर ये क्वाड्रेंट क्या है, तो आप ध्यान से समझो। जो मैंने लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है यही क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बात। इसको हम बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेम इसी तरीके से। क्लियर है बात। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर है बात। कितने क्वाड्रेंट, 4 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0। सर ये क्या लिख दिया आपने, अभी आप ही लिख लोगे, तुरंत लिख लोगे, है ना। अब भी समझाता हूं, देखिए। अगर मैं, अब वही बात पे आ रहे हैं जो आपने अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी ना, और आपने समझी थी कि सर ये लोकेट कैसे करते हैं ना। लोकेट करके हम गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन का पता लगा लेते हैं, सामने वाले की पता लगा लेते हैं, सिटी का पता लगा लेते हैं, पबजी में प्लेयर का पता लगा लेते हैं, या फ्री फायर में। भाई सब अपने अपने गेम को सपोर्ट करते हैं ना, है ना। तो पबजी वाले भाई पबजी में प्लेयर का पता लगा लेते हैं, है ना। तो अगर मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट रख दिया ये, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी, है ना। सवाल आ रहा है ना, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो याद रखना, सबसे पहले हमें देखनी है एक्स एक्सिस। सबसे पहले क्या देखनी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 2 पे। देखो ध्यान से, तो एक्स एक्सिस क्या है, 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2, फिर लगाएंगे कॉमा। क्या लगाया हमने, कॉमा लगाया सर। इसके बाद हम देखेंगे ये पॉइंट वाई एक्सिस देखेंगे, क्या देखेंगे, वाई एक्सिस। ये पॉइंट हम जो है वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे, तो भाई वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ आ रहा है ना। ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ध्यान से देखा आपने, तो आपने देखा कि भैया ये 3 के पास आ रहा है। तो सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, हम y का लिखेंगे पॉइंट जो कि है 3। तो 2,3 इसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गई जो कि हमने बता दी है। क्लियर है बात। तो इसकी, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, 2,3। 2 मीन्स एक्स एक्सिस और 3 मीन्स वाई एक्सिस। 2 मीन्स एक्स एक्सिस और 3 मीन्स वाई एक्सिस। हमेशा हम पॉइंट्स को, हमेशा हम किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन बता रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, देन कॉमा वाई एक्सिस लिखते हैं। क्लियर है बात। हमेशा, हमेशा अगर आपने पहले y लिख दिया बाद में x लिख दिया तो ये टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। क्लियर है बात। तो ये आप ध्यान से नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पर चलेंगे और हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो हमारे लिए जो 10th में हमने पढ़ा था वो हमारे लिए हेल्प करेगा, मतलब जो हमने 10th में 10th के बच्चों ने पढ़ा था, है ना। जो 10th के बच्चों ने पढ़ा भाई वो आपको 9th में ही पढ़ना पड़ रहा है। तो हम थोड़े एडवांस हो रहे हैं, कहने का मतलब मेरा समझो कि हम कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, है कि नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन उसके अपने अलग फायदे हैं, तो इस चीज से घबराओ नहीं, और अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आसान बना देंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं आगे, है ना। और इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, इसको डाउट अपन क्लियर कर देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है बात। यहाँ पर ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए और समझनी है ना, कुछ चीजें और समझनी है। एक बार
यहां पर देख लेते हैं भैया, इसी पेज पे देख लेते हैं ना, इसी पे समझ लेते हैं। चलिए, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां से लेके यहां तक, है कि नहीं है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू कैसी है? तो हम देखेंगे कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैसी है? तो एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव, एंड वाई की वैल्यू, भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां से यहां तक देखना है, तो ये वाई जो है हमारा, वाई की वैल्यूज कैसी है? तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रहता है पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक्स के लिए भी पॉजिटिव और वाई के लिए भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस हमारे लिए साफ दिख गई कि सर ये नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस भी हमें साफ दिख गई कि सर ये पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव है कि नहीं? देखो आप ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव है, और वाई एक्सिस अगर हम देखें तो ये भी हमारी क्या है? नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों, यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों हमारे लिए नेगेटिव देखने मिलेंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू हमारी सर नेगेटिव है। बहुत सिंपल। तो इधर पर हमारे लिए एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, और वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। क्लियर है बात? एक बार और बहुत ध्यान से समझ लो। तो ये अगर हमारी लाइंस है, ये अगर हमारी लाइंस है, ये हमारी अगर लाइंस है, तो ये सेक्शन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये सेक्शन क्या है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे आप समझो, ये अलग कलर बना देता हूं। ये वाला सेक्शन क्या है हमारा? भाई थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला सेक्शन क्या है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? और अगर हम किसी भी एक क्वाड्रेंट को उठा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे सर। क्लियर है बात? भाई ये एक प्लेन है पूरा, जिसमें ये कुछ वैल्यूज रहेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज रहेंगी, और दोनों पॉजिटिव रहेंगी, ये बात हमने देख ली है। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके हैं, आप नोट कर लेना। अब बात आती है हमारे लिए, कुछ डेफिनेशंस को हमें देखना है, गो थ्रू कर लेते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमारे लिए पोजीशन पता करनी है, उसको लोकेट करना है, या फिर कोई एक पॉइंट है उसकी लोकेशन पता करनी है, इन आ प्लेन, किसी प्लेन पे, प्लेन मतलब समझ गए, कोई भी एक क्वाड्रेंट है ना, प्लेन पे। तो एक्स, ये कुछ इस तरीके से समझ लो, ये एक प्लेन हो गया जिसमें यहाँ पर ये y की वैल्यूज होंगी और ये x की वैल्यू होंगी। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर है बात? तो वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इज वर्टिकल। हमें कैसी लाइंस चाहिए? दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए। देखो आप ध्यान से, ये और ये एक परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ये और ये हो गई, ये और ये हो गई, और ये और ये हो गई। हुई कि नहीं हुई? परपेंडिकुलर का मतलब सर, परपेंडिकुलर का मतलब बेटा कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है बात? ऐसी लाइंस जिनको इंटरसेक्ट करने पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है? चलिए, तो बोला है वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इज वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और एक वर्टिकल होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब बोला है कि भैया हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए, वहां पे हम लोकेट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, और द एक्स वाई प्लेन, एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमने पढ़ा भाई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यह भी हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। इधर लिख देता हूं, इसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन।
क्लियर है बात? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को बोलेंगे हम प्लेन, इसी को बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन, और इसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? चलिए, अब बात आती है, ये जो हमारी एक्सेस हैं, दो एक्सेस है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इन दोनों को बोला जाता है कार्टेशियन एक्सिस की कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताओ बताओ, अभी पढ़ा था आपने, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बोला जाएगा इनको? एक्स वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक होती है हमारी क्या? एक्स एक्सिस, और एक होती है हमारी क्या? वाई एक्सिस। क्लियर है बात? तो भैया ये हमारा पूरा एक प्रॉपर यहां पर कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है भैया? द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इन 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। भैया ये पूरा जो प्लेन है, पूरा जो प्लेन है, आप ध्यान से समझना, ये पूरे प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, ये बात तो आप जानते हो। तो ये जो प्लेन है, एक्स वाई जो एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक पूरा प्लेन बनाती हैं, है ना। अब आप इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों एक्सिस का, वो क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए देखिए ऐसे, भैया ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं ओरिजिन के? 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस भी क्या है? 0, और वाई एक्सिस भी क्या है? 0। दैट इज द बिगेस्ट रीजन वाई ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? कि भैया इसके 0,0 पॉइंट होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम the x-axis is called y coordinates. If the x-axis of a point is x, then the y-coordinate is y. ठीक है बात? समझते हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं भैया। देखिए 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 देखिए, अगर मैं दो लाइंस बनाता हूं, देखना, अगर मैं दो लाइंस बनाता हूं, देखना आप ध्यान से। अभी जैसे मान के चलो भैया, मान के चलो, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, हमारे लिए क्या समझना है? तो हमारे लिए समझना था, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, हमें ये देखना है कि वाई एक्सिस में एक्स ऑर्डिनेट क्यों, और एक्स एक्सिस में वाई और कोऑर्डिनेट क्यों। देखना अब आप, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1, यहां लिखता हूं 2, यहां 3, यहां 4, और यहां 5, और यहां 6, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? -1, -2, -3, -4। अब यहां पर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे की साइड क्या आएंगे? -1, -2, -3, -4 एंड -5। ध्यान से समझना आप कि अगर मैं कोई पॉइंट 3 पे रख दूं, ठीक है, अगर मैंने पॉइंट 3 पे रख दिया, अगर मैंने पॉइंट 3 पे रख दिया, अगर मैंने पॉइंट 3 पे रख दिया, ध्यान से समझना पेशेंस के साथ, अगर मैंने पॉइंट 3 पे रख दिया,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। पहली चीज तो ये समझो कि भाई अगर मैंने 0.3 पे रख दिया तो आप ध्यान से देखो y कितना है, तो y सर 0 है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। भाई y तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता तो हम 0.5 बोल देते, यहां तक इंक्रीज हो जाता तो हम 1 बोल देते, यहां तक इंक्रीज हो जाता तो हम 2 बोल देते, लेकिन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो यानी कि इसका क्या होगा भाई 3,0। इसको अगर हम लोकेट करेंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा 3,0। अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट रख दूं, ये रख दिया मैंने, तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो x एक्सिस से कहीं आगे गया या पीछे गया, बिल्कुल नहीं सर। तो x एक्सिस तो 0 हो गई, क्योंकि शुरू में लिखते हैं ना x एक्सिस, तो x एक्सिस तो 0 हो गई। y एक्सिस कितनी है, तो सर y एक्सिस 3 है। तो जब भी हम y एक्सिस का कोई पॉइंट निकालते हैं तो x 0 हो जाता है, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है उसकी लोकेशन निकालते हैं तो y एक्सिस 0 हो जाता है। क्लियर है बात। और अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं अगर मैं डिस्टेंस निकालू, क्या निकालू, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और दूसरा होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये हमने लिखा यहां पर पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात। अभी समझाता हूं, सिर्फ अभी जितना बता रहा हूं समझना आप। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर मैं देखूं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखूं, तो मैं लिखूंगा इसको एक्स कोऑर्डिनेट, यही उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखूंगा तो मैं वाई की वैल्यू लिखूंगा, और अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखूंगा तो मैं एक्स की वैल्यू लिखूंगा। बिल्कुल सीधा फंडा है। कैसे सर, अगर मुझे एक्स एक्सिस से वाई की वैल्यू निकालनी, मतलब फ्रॉम एक्सिस से, डिस्टेंस कहां से निकालनी, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप ध्यान से देखो ये इससे कितना दूर है, तो ये कहीं ना कहीं मैं वाई की वैल्यू लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा। यस सर। भाई अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख रहा हूं, एक्स एक्सिस, तो आप ध्यान से देखो कहीं ना कहीं मैं वाई की वैल्यू नहीं लिख रहा, बिल्कुल लिख रहा हूं सर। और अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देख रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं एक्स की वैल्यू नहीं लिख रहा, एक्स की वैल्यू नहीं लिख रहा। तो यहां पर अगर मैं देखूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर आ जाएगा वाई का कोऑर्डिनेट 2। ये हमारा आंसर है इस पॉइंट के लिए, है ना। और अगर मैं देखूं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखूं, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखूं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स एक्सिस नहीं लिखनी पड़ेगी, जो कि क्या है 4 है। और सिंपल करना है तो इस पॉइंट का नेम आपको लिख लेना चाहिए अभी तक, क्या कि भैया एक्स एक्सिस कितना है, तो 4 कॉमा, वाई एक्सिस कितना है 2। क्लियर है बात। तो देखो अगर मैंने देखा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो मैंने वाई की वैल्यू लिखी, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो मैंने एक्स की वैल्यू लिखी। क्लियर है बात। यहां तक हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अब हम चलते हैं 1.1 पे, जिसमें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। देन इसके साथ साथ और भी वीडियोस डली हुई हैं 1.2 की, और भी अदर चैप्टर्स की और एक्सरसाइज की, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है गणित गुरु चैनल पर, और जो कि आप प्यार दिखाते रहते हो वैसे ही आप दिखाते रहना, है ना। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक, जो कि आप भी सॉल्व कर लेना, इसके बाद हम आ जाते हैं ना, एक एग्जाम्पल जरूरी है। चलो देखो, देखो भैया एक ये लाइन बनाई हमने और एक ये लाइन बनाई। भैया ये लिखा मैंने 1 2 3 4 5, यहां लिखा मैंने -1 -2 -3 -4
एंड -5। 1 2 3 4 एंड 5। क्या लिखा मैंने? -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारी कौन सी एक्सेस है? तो ये हमारी एक्स एक्सेस है। ये हमारी कौन सी एक्सेस है? तो ये हमारी वाई एक्सेस है। क्लियर है बात? अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट यहां पर रख दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके पॉइंट्स क्या होंगे? ठीक है, तो एक मैं आपको करके बताता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? तो भैया हमारे लिए ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है, जिसमें हमारी y की वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन x की वैल्यू क्या रहती है? हमारी नेगेटिव रहती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम x लिखते हैं सर, फिर उसके बाद y लिखते हैं। तो x क्या है हमारा? -2, कॉमा हमारा y कितना है? तो आप ध्यान से देखो, ये 2 है और ये क्या है? -2। -2 हम x को लिख चुके हैं, अब हम बात है y की। तो y कितना है हमारा? 2। तो -2, हमारे पॉइंट्स आ गए। क्लियर है बात? अब बात आती है कि सर यहां पर अगर मैं पॉइंट रख दूं, चलिए मैं यहां पर रख देता हूं एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना रख के यहां पॉइंट रख देता हूं। इसके पॉइंट्स क्या होंगे ये आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट एक और जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस वाला। तो अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट रख दिया, तो इसके पॉइंट क्या होंगे? 4, 3। एम आई राइट? भाई सबसे पहले एक्स एक्सेस आएगा और उसके बाद क्या आएगा? वाई एक्सेस। ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो ये कितना है? 3 और ये कितना है? 4। तो पहले हम एक्स एक्सेस को लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सेस को लिखते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो एक्स एक्सेस को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं वाई एक्सेस को। क्लियर है बात? तो अगर मैं एक क्वेश्चन रखूं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या होगी? भाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई अगर मैंने पॉइंट यहां पर रखा है, तो आप जो है आंसर करो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आपको फाइंड करनी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, भैया एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन कहता है कि शो रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मेकिंग इट्स कॉर्नर्स। आप ध्यान ध्यान से देखो, ओ ए बी सी, ये क्या है? इसके कॉर्नर हैं, किसके? रेयांस के रूम के, यानी कि रेयान के कमरे के। ओ ए बी सी, द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक हमें वाई एक्सेस दिख रही है और एक हमें एक्स एक्सेस दिख रही है। क्लियर? पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, हमें पता है भैया पॉइंट ओ है और ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है बात? बोला है कि भैया हमारे लिए एक रूम दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस भी दी है, वाई एक्सिस भी दी है। यहां पर वाई एक्सिस लिखी हुई है और यहां पर एक्स एक्सिस लिखी हुई है। हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। D1 R1 क्या है? रियांस का रूम का एक दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। भाई हमें दिख रही है क्लियर क्लियर कि भैया यहां पर राइट वॉल है, तो यहां पर क्या होगी? तो यहां पर सर लेफ्ट वॉल होगी। क्या होगी? लेफ्ट वॉल। यहां पर राइट वॉल है तो यहां पर लेफ्ट वॉल होगी। अब आप ध्यान से देखिए,
अब आप ध्यान से देखिए, तो हमसे बोला है D1 R1, D1 R1 क्या बोला है, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहला हमें क्या निकालना है, तो पहला हमें निकालना है लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, और सेकंड हमें क्या निकालना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये दो हमारे लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो हम समझते हैं सबसे पहली बात, तो ये जो D1 है और R1 है, R1 तो हमें दिख रहा है 11.5 है और 0 है। D1 के पॉइंट्स क्या होंगे, तो हमारे लिए पता है कि सबसे पहली बात भैया, सबसे पहली बात भैया, एक्स एक्सिस आती है, तो एक एक्स एक्सिस कितनी है, 8 है, कॉमा वाई कितना है, तो वाई कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, कितनी ऊपर हाइट आई, कुछ भी नहीं, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमेशा 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0। क्लियर है बात। अब बोला है कि वो कितनी दूरी पे है, तो डोर लेफ्ट वॉल से दूरी पूछी है ना, तो हम लेफ्ट वॉल से देखेंगे। तो भैया यहां पर आप ध्यान से देखो, तो ये 8 है ना, कितनी है, 8 है। अगर मैं 8, ध्यान से देखना 8 है, तो यहां से अगर मैं देखूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी यूनिट्स हो गई, 8 यूनिट्स दूरी हो गई, किससे, लेफ्ट वॉल से। फिर से देखते हैं, लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल से ये जो दरवाजा, यहां मैं दरवाजा बना देता हूं ना, ये बना दिया मैंने दरवाजा, यहां मैंने दरवाजा बना दिया, ये देखो आप, ठीक है, ये दरवाजा है, ठीक है, ये लॉक लगा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी ना, लेफ्ट वॉल से इस गेट तक की दूरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी यूनिट है, 8 यूनिट। सो भाई 8 यूनिट कितना आएगा, हमारा फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 8 यूनिट्स। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल। क्लियर है बात, 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल। सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा था, फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, सो द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, कितनी होगी भैया, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है, वो एक्स एक्सिस पे ही बने हैं। D1 और R1 जो चौखट बनी है ना, D1 और R1 गेट की, वो काय पे बनी है, तो भाई वो एक्स एक्सिस पे बनी है, इसका मतलब Y0। भैया कितना, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, इट मींस 0। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अभी निकाला हमने D1 का कोऑर्डिनेट, भाई y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, और y की वैल्यू 0। तो द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8, 0। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना है, 8, और वाई एक्सिस तो 0 है। क्लियर है बात, है ना। चलिए, if R1 is the point 11.5 or 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room's door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? यानी कि ये जो हमारा D1 से लेके R1 तक जो गेट है, जो डोर है, क्या उसकी दूरी है, क्या उसकी विड्थ है, विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, कितनी चौड़ाई है, यानी कि एक व्यक्ति आराम से जा सकता है कि नहीं, और अगर वो व्हील चेयर पे हो तो क्या वो आसानी से एंटर कर सकता है अंदर की नहीं कर सकता, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझिए, हम कैसे इसकी यूनिट निकालेंगे। ये हमें दिया हुआ है D1, और ये कितना दिया हुआ है हमारे लिए, R1। R1 की हमें पॉइंट पता है 11.5, 0,
और इसका हमें पॉइंट पता है 8,0। अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं 11.5 में से 8.0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 3.5। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई D1 माइनस, इसमें लिख सकता हूं R1 माइनस D1 इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस 8.0 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट। और 3.5 यूनिट बताया हमारे लिए, ये नहीं बोला कि फिट में है या इंचेस में है या मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो हम इसको अज्यूम करते हैं, अज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रिएट जो आपकी थिंकिंग है उसके इंप्रूव के लिए है कि भैया आप किस तरीके से सोचते हो। जैसे मान के चले अपन ने अज्यूम किया कि भैया फीट में है, वो यूनिट जो है वो फीट में है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 3.5 यूनिट है तो मान के चलते हैं 3.5 फीट हो गया। अगर 3.5 फीट है तो हम ये बात जानते हैं कि एक व्हील चेयर अगर है, व्हील चेयर अगर है तो वो लगभग 2 से 2.5 फीट तक होती है। इसका मतलब क्या है? 1 फीट ज्यादा जगह है। इसका मतलब है यस, ही और शी वी एबल टू डू सो इजिली। क्लियर है बात? यस, पर्सन इन अ व्हील चेयर एंटर्स द रूम इजिली। यस, द पर्सन विथ व्हील चेयर एंटर्स द रूम इजिली। क्लियर है बात? ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि भाई हम अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3.5 यूनिट आ जाएगी। लेकिन हमारे पास यूनिट नहीं पता कि वो फीट में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यूनिट हमारी फीट में है। अगर वो फीट में है तो इजिली व्हील चेयर अंदर जा सकती है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं इफ B1 कहां पर है? तो ये है, कितना बोला है? 0। एक्स एक्सिस कितनी है? 0। और वाई एक्सिस कितनी है? 1.5। 0 1.5। एंड B2 0 और 4। क्या बोला है? 0 एंड 4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये बाथरूम डोर है, ठीक है। यहां से यहां पर क्या बना है? बाथरूम डोर बना है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। ये वाला जो रूम डोर था ना, ये वाला जो रूम डोर था, ये कितना निकल के आया था? 3.5 यूनिट्स। क्या इससे पतला है, यानी कि इससे कम है वाइडर, या ज्यादा वाइडर है? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि भाई नैरोअर है या वाइडर है। क्लियर है बात? चलिए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। सिंपल सी बात भाई, B2 माइनस B1। अगर मैं 4 में से माइनस करूंगा कितना? 1.5, तो मुझे क्या मिलेगा? 2.5। ऐसे कर सकते हो ना, 4.0 1.5 माइनस करो। भाई 0 में से 5 नहीं जा सकता, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। कैरी ले ली थी 4 से, है ना, तो ये बचा 3। 3 में से 1 गया 2 आ गया, तो 2.5 यूनिट्स। अब बताओ कौन सा जो गेट है वो ज्यादा वाइडर है? भाई ऑफ कोर्स यही वाला है वाइडर। इट मींस भाई ये क्या है? नैरोअर। क्या है? नैरो। ठीक है, ये क्या है? नैरोअर। तो यहीं तक हमारी जो है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इसी चैनल पर, यहीं पर आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।